हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता क्या है। यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। यदि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम की अपेक्षा कम हो तथा विलयन में विलय आकर्षण तथा विलायक आकर्षण से अधिक हो तो इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब तक एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा हम इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहला जो वीडियो था वो था धनात्मक विचलन के बारे में और उसमें भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो एक बात हमने आपको बताई थी कि एक बात याद रखनी है कि जो वाष्प दाब है वो आकर्षण का उल्टा होता है। अगर वाष्प दाब अधिक है, अगर किसी विलयन का, किसी द्रव का वाष्प दाब अधिक है तो उस विलयन या उस द्रव के जो अणु हैं उनके बीच आकर्षण कम होगा। अगर वाष्प दाब अधिक है तो आकर्षण कम होगा, अगर वाष्प दाब कम है तो आकर्षण अधिक होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो द्रव हैं। क्या हैं? दो द्रव हैं जिनका वाष्प दाब बहुत अधिक है। ठीक है, यहां मान लीजिए कि HNO3 है। क्या है? HNO3, जिसका वाष्प दाब अधिक है। और यहां पर जल है। ठीक है, उसका वाष्प दाब भी अधिक है। ठीक है, अब इसका वाष्प दाब अधिक है। ठीक, तो जो विलय आकर्षण और विलायक आकर्षण है वो क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, हमने भी बताया है कि वाष्प दाब और आकर्षण एक दूसरे को उल्टे हैं। और मैंने यहां बताया कि दो हमारे पास विलयन है और उनके जो वाष्प दाब अधिक हैं। ठीक है, वाष्प दाब अधिक है, इसका भी वाष्प दाब अधिक है। जब वाष्प दाब अधिक है दोनों का तो ये विलय है, तो विलय जो आकर्षण है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और यहां विलायक जो आकर्षण है वो भी कम होगा। ठीक है, ओके। वाष्प दाब अधिक है दोनों का। दो ऐसे हमने द्रव लिए हैं जिनके वाष्प दाब अधिक है। ठीक है, अब होता क्या है, वाष्प दाब अधिक है तो उनके बीच में जो आकर्षण है वो कम है। हमने बताया था कि वाष्प दाब का मतलब है कोई स्वतंत्र हो बिल्कुल। ठीक है, जैसे ठंडा पानी जो होता है उसके अणुओं के बीच में आकर्षण अधिक होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो आकर्षण टूटता है और जो पानी है भाप के रूप में उड़ता है। जैसे आकर्षण उनके बीच में कम होता रहेगा ऐसे ही वो आजाद होता रहेगा। मतलब आकर्षण कम होता रहेगा तो वाष्प दाब बढ़ता रहेगा और भाप बनती रहेगी। ठीक है, तो सेम टू सेम वही बात है कि जब आकर्षण कम होगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा।
अब दोनों के दोनों द्रवों को हम मिला देते हैं और मिलाने पर एक विलयन बन जाता है। ठीक है, इसको मैं द्रव A कहूं, इसको द्रव B कहूं, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। क्या हो जाएगा? A प्लस बी। और हम क्या देखते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा यह हो जाता है कि जब ये अकेले अकेले थे उस समय इनका वाष्प दाब अधिक था। ठीक है, आजाद थे, खुले थे बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये एंट्री करते हैं, दोनों एक पात्र में मिल जाते हैं, तो इनका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है किसमें? विलयन में। जब वो विलेय था, जब वो विलायक था तो वाष्प दाब अधिक था। ठीक है, लेकिन जब वो विलयन बना तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। जैसे कि जो लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है, जो लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में ये मान लीजिए कि पूर्ण रूप से आजादी है, 24 घंटे, ठीक है, जो ट्रैफिक है वो चलता रहता है और फैक्ट्रियां हैं वो चलती रहती हैं, आवागमन चलता रहता है, लोग स्वतंत्र हैं फैक्ट्रियों में। तो ये मान लीजिए वहां पर जो वाष्प दाब है वो अधिक है। अगर कोई जो शहर में रहने वाला आदमी है वो गांव में आता है, गांव में बॉन्डेशन है, ठीक है, गांव में लाइट अच्छी नहीं है, ऐसे गांव के बारे में देखो, गांव में अच्छी लाइट है, ऐसा नहीं गांव में अच्छी लाइट नहीं, गांव में अच्छी लाइट है, लेकिन मैं ऐसे गांव के बारे में बात कर रहा हूं जहां लाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, जहां पर चारों तरफ जंगल है और उन जंगलों में क्या रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं। जो आदमी शहर में रह रहा है बिल्कुल आजाद है, अगर वो गांवों में आएगा, ठीक है, तो गांव में बॉन्डेशन है कि शाम होने के बाद आप नहीं जा सकते जंगल में, बाहर नहीं जा सकते, कि डर है कोई जंगली जानवर कोई हानि ना पहुंचा दे। ठीक है, तो जो वाष्प दाब है, जो उसकी स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। जब स्वतंत्रता कम हो जाती है, कब? जब वो शहरों में था। जब वो शहरों में था तो ये मान लीजिए वो विले विले है, विलायक विलायक है, दो आदमी मान लीजिए, ठीक है, और जब वे दोनों कहां आते हैं? गांवों में आते हैं, तो उनकी जो बॉन्डेशन है वो खत्म हो जाती है, बॉन्डेशन बढ़ जाती है उन पे। जो बॉन्डेशन कहां है? गांवों में है, शहरों में स्वतंत्रता है, तो गांवों में आके जो स्वतंत्रता है वो क्या हो गई? वो छिन गई, तो वाष्प दाब कम हो गया, और वाष्प दाब कम हो गया वो साथ रहने लगे, तो जब साथ रहेंगे तो आकर्षण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, जहां शहरों में जो दो दोस्त हैं उनकी दोस्ती कम है, वो आजाद रहते हैं, गांव में साथ रहेंगे तो मान लीजिए उनके बीच में आकर्षण बढ़ जाएगा, दोस्ती बढ़ जाएगी। ठीक है, और दोस्ती बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? विलेय विलायक आकर्षण अधिक होगा। ठीक, एक बार फिर समझाता हूं। हमारे पास दो ऐसे द्रव हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो द्रव द्रव पे काम करता है, चाहे धनात्मक विचलन है चाहे ऋणात्मक विचलन है, तो राउल्ट के नियम संबंधित, तो यहां द्रव द्रव होगा। तो दो हमारे पास ऐसे द्रव हैं जिनके वाष्प दाब अधिक हैं, वाष्प दाब अधिक हैं, और हम क्या पाते हैं? जब दोनों को हम मिलाते हैं, जब दोनों द्रवों को हम मिलाते हैं तो इनकी अपेक्षा जो इनका वाष्प दाब है उसकी अपेक्षा वाष्प दाब विलयन में कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब जो है कम हो जाता है इनकी अपेक्षा। इससे पहला वाला जो वीडियो था हमने धनात्मक विचलन था, उसमें भी हमने H2O का एग्जांपल दिया था, और उस समय बताया था आपको कि जो H2O है उसका वाष्प दाब कम बताया था। क्या बताया था? कम बताया था। यहां हम H2O का जो वाष्प दाब अधिक बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात इसकी है, मैं कहूं कि 1 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब मैं कहने लगूं कि 1 क्या है? छोटा है। 1 क्या है? छोटा है, और 2 क्या है? बड़ा है। ठीक, अब मैं जस्ट अभी कहता हूं
कि 1 प्लस आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। यहां पर एक बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। एक ऊपर छोटा बताया गया है, यहां बड़ा बताया गया है तो एक ही, सेम टू सेम वही कंडीशन है। बात यह है कि आगे जब विलयन बना उसका जो वाष्प दाब है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जो पानी है उसका जितना भी वाष्प दाब होता है, जो आपका HNO3 है उसका जितना वाष्प दाब होता है, जब वे दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद वाष्प दाब उनसे कम हो जाता है, इनकी अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है। जबकि धनात्मक विचलन में क्या होता है, यहां वाष्प दाब कम है, और जब ये मिलते हैं तो जो इनका जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब इनके वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, ठीक है। यहां ये नहीं है कि H2O का वाष्प दाब कम है, H2O का वाष्प दाब अधिक है। बात यह है कि जो रिजल्ट निकलता है, अब जो रिजल्ट निकला है ऋणात्मक विचलन में, वो इन दोनों से कम निकला है, और जो धनात्मक विचलन है उनमें जो वाष्प दाब का रिजल्ट निकला है, इन दोनों को जोड़ने से जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब अधिक हो जाता है इनसे, ठीक है। सेम टू सेम इस पोजीशन में कि 1 और 2 क्या है, 3 है, और 1 और आधा 1.5 है। अब 1 इसमें छोटा है, 2 इसमें बड़ा है, और नीचे 1 बड़ा है और 0.5 छोटा है। ऊपर 1 को छोटा बताया गया है, नीचे 1 को बड़ा बताया गया है। बात कंडीशन की है कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला 1 से बड़ा है तो 1 छोटा हो गया, सामने वाला 1 से छोटा हो गया तो 1 बड़ा हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहां, ठीक है। तो एक बार इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, यदि विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन है हमारा, ठीक है, ये विलयन है और उसमें A और B दोनों मिले हैं, यदि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम की अपेक्षा कम हो, इसमें जो वाष्प दाब है कम हो गया, और राउल्ट के नियम में क्या होता है, बराबर होता है, यहां का वाष्प दाब, यहां का वाष्प दाब, और जब विलयन बनेगा तो वाष्प दाब बराबर होता है हर कंडीशन में, ठीक है। और विलयन में विलय विलायक आकर्षण क्या होगा, अधिक हो गया, किससे, विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण से, ठीक है। क्योंकि विलय विलय आकर्षण कम है, विलायक विलायक आकर्षण भी कम है, जब दोनों मिले तो उनके जो अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। विलय विलायक आकर्षण मतलब विलयन का विलय विलय आकर्षण तथा विलायक विलायक आकर्षण से अधिक हो तो इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हुई, इस डेफिनेशन को लिख देंगे, इस चित्र को भी बना देंगे, ठीक है। इसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो वाष्प दाब है वो आकर्षण का उल्टा होता है। यदि वाष्प दाब बढ़ता है, किसी द्रव का, किसी विलयन का, किसी द्रव या विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है तो उस द्रव या विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण घटता है, और इसका उल्टा भी सही है। यदि किसी विलयन या द्रव के अणुओं के बीच जो वाष्प दाब घटता है तो अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है यहां क्या, राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन की जो समीकरण है वो इस प्रकार लिख देंगे कि जो P1 है वो छोटा होता है किससे, P1 नॉट x1 से। P1 क्या है, जो हमारा विलयन है, विलयन के अंदर जो पहला द्रव है उसका जो वाष्प दाब है विलयन का, वो कम होता है किससे, जो कि आपका शुद्ध विलय है, ठीक है। जब वो शुद्ध अवस्था में था उस समय वाष्प दाब अधिक था। ये जो P1 नोट है वो क्या है, P1 नोट जब हमारा द्रव शुद्ध था उस अवस्था में उसका वाष्प दाब P1 नोट है, और ऐसे ही दूसरा जो द्रव है उसका जो वाष्प दाब है P2 नोट है, ठीक है। P1 नोट और P2 नोट,
और जब ये दोनों मिला दिए तो पहला जो द्रव है उसका वाष्प दाब P1 हो गया, ठीक है, पहले द्रव का, और दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया, P2 हो गया। अब ये मिलने के बाद जब हमने दोनों द्रव मिला दिए उस कंडीशन में विलयन बना, तो उस समय जो P1 है, ठीक है, वो कम हो गया किससे, P1 नोट X1 से, ठीक है। जो पहला द्रव शुद्ध था जब उसका जो वाष्प दाब था उससे कम हो गया कौन, P1, मिलने के बाद वो कम हो गया, ठीक है। और ऐसे ही P2 कम हो गया किससे, P2 नोट X2 से कम हो गया, ठीक है। और P टोटल जो है, जो P टोटल है, टोटल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, वो भी कम हो जाता है किससे, P1 प्लस P2 से, ठीक है। और P2 कम हो जाता है P1 नोट X1 प्लस P2 नोट X2, ठीक है। ये भी हमको जरूर लिखना है, ठीक है। ये समीकरण है हमारी किसकी, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में, ठीक है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में ये होता है, ठीक है। ये सारी बातें लिख देंगे, उसके बाद ये चित्र बना देंगे और चित्र के बाद ये बातें लिख देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर दोहरा सकते हैं, फिर भी कोई बात समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब जोड़ दिया जाएगा। आइए ग्राफ बनाते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का। एक लाइन हमने खींच दी और ये जो लाइन है ये द्रव 2 की है, ठीक है। और ये बिंदु A पर स्थित है और इससे कुछ दूरी पर एक इससे छोटी लाइन है जो कि शुद्ध द्रव 1 की लाइन है, ठीक। और ये बिंदु B पर स्थित है। अब जो शुद्ध द्रव A है इसका जो वाष्प दाब है वो P2 नॉट है, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु A जो है इस पर केवल द्रव 2 है, इसलिए यहां पर केवल जो मोल अंश होगा वो X2 होगा। X2 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि X1 यहां पर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल द्रव 2 स्थित है, इसलिए द्रव का ही मोल अंश स्थित है, द्रव 2 का ही मोल अंश X2 स्थित है, X1 इस बिंदु पर है ही नहीं। ये जो बिंदु B है इस पर द्रव 1 स्थित है और इसका जो वाष्प दाब है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब क्या है, P1 नोट, ठीक है, क्योंकि टोटल यहां P1 नोट है इसलिए X1 यहां पर 1 होगा, द्रव 1 का मोल अंश 1 होगा और X2 यहां है ही नहीं क्योंकि ये दोनों इसकी द्रव 2 और द्रव 1 की शुद्ध अवस्थाएं हैं। अब जैसे राउल्ट के नियम में हमने बनाया था, सबसे पहले हमको राउल्ट के नियम के अनुसार ही ग्राफ बनाना है। देखेंगे यहां पर द्रव 2 है, अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो ग्राफ इस प्रकार झुकेगा क्योंकि यहां द्रव 2 स्थित है, तो जब हम द्रव 1 की तरफ जाएंगे तो X2 जो है वो कम होगा और कम होगा तो इसका जो दाब है वाष्प दाब वो घटेगा और घटेगा तो क्या होगा, यहां जाते जाते ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन आपको डॉटेड लेनी है, क्या लेनी है, डॉटेड, डॉट, क्योंकि ये राउल्ट का नियम नहीं है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन है, ठीक है। अब बिंदु B पर इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे। बिंदु जो D है यहां पर वाष्प दाब P1 है, P1 नोट है क्योंकि यहां पर जो शुद्ध द्रव है 1 भरा हुआ है, इसलिए इसका जो दाब है अधिकतम है। अब हम ये भी विलयन में मिलने के बाद क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा और A की तरफ जाएंगे। जैसे हम A की तरफ जाएंगे तो जो X1 है उसका मान घटेगा,
ठीक है, इधर को जाएंगे तो x का मान x1 का मान कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, x1 का मान कम होगा इधर जाने पे, और कम होगा तो इसका जो ग्राफ है वो भी गिरेगा। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए, या हम x1 का मान यहां बढ़ेगा इसलिए ग्राफ उठ रहा है, यहां पर जो x2 का मान बढ़ रहा है, x2 का मान बढ़ेगा इसलिए ग्राफ उठ रहा है। ठीक है, चाहे ऊपर से देख लीजिए कि जो P2 है, जो P2 है, x2 पूरा है, हम जाएंगे x1 की तरफ, क्योंकि यहां पर द्रव 1 भरा हुआ है, 1 की तरफ जाएंगे तो 2 की वैल्यू घटती जाएगी तो 0 हो जाएगी यहां जाते जाते, और यहां से देखेंगे 1 जो है यहां पूरा है, यहां जाते जाते जो 1 है घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा तो ग्राफ नीचे गिर जाएगा। यहां से भी देख सकते हैं, यहां पर x नहीं है, x1 नहीं है, और ये लाइन किसकी है, आपके P1 की है, P1 नोट की है, मतलब पहले द्रव की है लाइन, तो यहां पर जाते जाते ये बढ़ेगा और यहां जाके अधिकतम हो जाएगा। ऐसे यहां देखेंगे, यहां जो आपका x2 है नहीं है, ये x2 की लाइन है, x2 की लाइन है तो x2 नहीं है इसलिए 0 है, और जाते जाते ये बढ़ता रहेगा और यहां जाके क्या हो जाएगा, x2 अधिकतम हो जाएगा, इसलिए इसका दाब अधिक तो मोलंश भी अधिक है। यही क्या है, राउल्ट का नियम है। अब इसका जो टोटल दाब है वो भी ये रहा। ठीक है, अब देखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, क्योंकि वाष्प दाब कम होता है इसलिए यहां जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ दबेगा, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। ठीक है, गिरता है, और यहां लिख देंगे जो टोटल P है, जो टोटल P है वो कम होगा P1 प्लस P2 से। ठीक है, और ये लाइन किसकी है, ये P2 की लाइन है, ये P1 की लाइन, तो पहले P1 लिखेंगे, P1 जो है वो कम होगा P1 नोट x1 से। ठीक है, और ये P2 की लाइन है, ये वाली, तो P2 कम होगा P1 नोट, P2 नोट x2 से। ठीक है, जो टोटल P है वो कम है P1 प्लस P2 से, और जो हमारा P1 है वो कम है P1 नोट x1 से, और जो P2 है वो कम है P2 नोट x2 से, और यही हमारा राउल्ट के नियम से अधिक ऋणात्मक विचलन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जोड़ दिया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।